और जिन वाणी मिली है भाई और बहनों, उसका अधिक से अधिक उपयोग, और जहां आप हैं अभी जिस क्षेत्र में या जिस स्थिति में है उससे ज्यादा आगे अपने को जाना है। हमें हमारी स्थिति से, आपको अपनी स्थिति से आगे बढ़ना है। आप और हम इस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से नियति हमारा पुरुषार्थ बन जाएगी, और पुरुषार्थ के कारण हमारा भाग्य खुल जाएगा और हमारा मोक्ष मार्ग हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसी शुभ मंगल की अपेक्षा में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करें। अन्य सहयोगी सखी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहन, हमारी ये चातुर्मासिक परंपराएं स्थान स्थान पर संतों के चातुर्मास का आयोजन करती है। जहाँ संत नहीं पहुँचते वहाँ स्वाध्यायी जाकर के स्वाध्याय सुनाते हैं। इसके पीछे का एक ही लक्ष्य है कि श्रावकों की समझदारी में गहराई आए। समझ जितनी गहरी होती जाती है उतना आदमी ज्ञानी कहलाता है। पढ़ाई लिखाई से ज्ञानी नहीं होता। बीए, एमए, सीए के कलेक्टर, सॉलिसिटर, बैरिस्टर हो गए तो वो खाली दिमाग की लाइब्रेरी में जानकारी इकट्ठी की, किंतु डेप्थफुल चिंतन जागरूक हो जाना, गहरी समझ प्राप्त हो जाना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई होती है। और ऐसी कमाई करने के लिए ज्ञानियों ने ज्ञानी के 10 लक्षण बताए हैं। हमें भी अपने आप को टटोलते हुए देखना है कि मेरे अंदर कौन से लक्षण है। ज्ञानी के 10 लक्षण में बताया है, अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि। ज्ञानी के 10 लक्षण में पहला लक्षण है अक्रोध। जिनके घर में क्रोध की आग नहीं भड़कती वो ज्ञानी घर कहलाता है। जिसके मन में क्रोध की आग नहीं भड़कती वो ज्ञानी कहलाता है। थोड़ा सा किसी ने बटन दबा दिया और हमारे क्रोध का पंखा फिरने लग गया तो समझ लेना चाहिए भणिया पण गुणिया नहीं। हमें चाहिए समय पर अपने क्रोध पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। क्रोध अगर बाहर हो तो उसको शांत करना चाहिए। अंतर में उत्पन्न हुआ है तो अंतर की जागृति के साथ उसको पी जाने की कला हमें आनी चाहिए, क्योंकि क्रोध ये पर भाव है, स्वभाव नहीं है। वैराग्य, दूसरी बात में राग भाव की कदम कदम पर जरूरी होती है। घर में कदम कदम पर बातें बनती है, ये चीज मेरी है, ये चीज तेरी है। उसको पहले क्यों दे दिया, मुझे दूसरे नंबर पे क्यों दिया। अच्छी चीज उसको क्यों दे दी, दूसरी चीज मुझे क्यों दे दी। जो ज्ञानी होगा वो वैराग भाव में रमता हुआ तेरा सगळा जना ले लो, बच्ची जी को मारो,
नहीं बच्चों तो कोई बात नहीं। इस तरह से जो समझदारी की गहराई को नापता है उसका घर स्वर्गमय बनता है। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, और इंद्रिय जीतता, समय आने पर अपने मन पर कंट्रोल कर लेना। आज पक्की है, उपवास पचक लिया, आज 14 से पचकान कर लिए, आज तिथि है, आज किसी भी प्रकार का कोई भी मैं इंद्रियों का भोग नहीं भोगूंगा, इस प्रकार का संकल्प जो ज्ञानी होता है वो करता है। इंद्रिय जीतता, अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, फिर क्षमा, चाहे जितना सामने वाले का अपराध हुआ है हमारी तरफ से रोष पैदा नहीं होना चाहिए। भले हुआ भाई कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐसी क्षमा का दान देना किसको आता है? जो ज्ञानी है, जिसके पेट में इतनी ज्यादा दया है कि सामने वाले का दुख देख नहीं सकता और चाहे सो कुर्बान करके सामने वाले को साता उपजाने का ध्यान रखता है, वो ज्ञानी कहलाता है। क्षमा, दया और शांति, शांति की आराधना उसके जीवन का लक्ष्य होता है। किसी भी प्रकार से घर में छोटों का मुंह ना खुले, घर में किचकिच ना हो जाए, अशांति का वातावरण पैदा ना हो। एक बार हमने गलत शब्दों का प्रयोग किया कि सामने डबल शब्दों के गलत प्रयोग हुए और देखते देखते रामायण की जगह महाभारत होते, देर नहीं लगती। हमारे घर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना ये ज्ञानी का लक्षण है। क्षमा, दया, शांति, सर्व प्रियत्वम, और जो सबका प्यारा होता है उसकी कोई ऐसी भेद की दीवारी नहीं होती, ये हमारा पंथ है, ये उनका पंथ है, ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, हमारे घर में वो उस बाजू के हैं, ये इस बाजू के हैं, कोई झंझट नहीं, सबके हम हैं, सब हमारे हैं। इस तरह की अंतर की उदारता का परिचय ज्ञानी देता है। सर्व प्रियत्वम, और ज्ञानी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है निर्लोभी। ज्ञानी कैसा होता है? निर्लोभी होता है, उसको लोभ छूता ही नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसने अपनी आप की परख करनी है कि मैं सम्यक्त्वी हूँ या नहीं। सम्यक्त्वी का लक्षण क्या होता है? चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम लखत है सम्यक दर्शी लोग। सम्यक दर्शी लोग, काग बीट, काग की बीट, काग ने बीट की है, वो जैसे देखने के भी लायक नहीं होती है, ऐसे सम्यक जिनको प्राप्त हो गया है। एक मेरी आत्मा का भला किसमें है, उतनी बातों को ग्रहण करना, बाकी सारा पर है, और इस पर के पीछे मुझे आसक्त होने की, वृद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे समय पे जिसको जागृति आ जाती है, मैं अलग और सारी दुनिया अलग, और उसमें चिपकने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं कितना भी चिपका तो संयोगांते वियोगः, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होने ही वाला है। ऐसी गहरी समझ जिसके अंदर प्राप्त होती है वो ज्ञानी कहलाता है। कहते हैं एक बार तृष्णा और त्याग में वाद विवाद छिड़ गया। तृष्णा का कहना था मेरी वो ताकत है, एक हुआ तो 10 होना, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, अब सहस्र होए तो अच्छा है। इतना ज्यादा इकट्ठा करने की टैक्ट मुझे आ गई है, इधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, इस तरह से मैं तो अपना साम्राज्य बढ़ाते ही जाती हूँ। त्याग ने कहा बहन तेरी बराबरी मैं नहीं कर सकता, तेरी शरण में जो जाता है उसको तू गुलाम बनाती है। तेरी शरण, तृष्णा की शरण में जो जाता है, लोभ की शरण में जो जाता है, वो क्या होता है? गुलाम हो जाता है। जबकि त्याग ने कहा मेरी शरण जो ग्रहण करता है उसको मैं स्वामी बनाता हूँ, मैं मालिक बनाता हूँ, और वो मालिक अपने आप में अपनी मस्ती में रह सकता है। भगवानों हम गुलाम है या मालिक, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई अपनी गाय को लेकर के जा रहा है, गाय की डोरी उसके हाथ में है, मालिक कौन है? डोरी जिसके हाथ में है वो, और गाय उसके बंधन में है। पर मान लो गाय जोर लगाए और भाग निकले, तो गाय के पीछे मालिक भागेगा या मालिक के पीछे गाय भागेगी? तो गुलाम कौन हुआ?
मालिक कहलाता मालिक है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है, वो सगड़ो मारो है, वो सगड़ो मारो है, इस तरह से कहने में बड़ा अच्छा लगता है।